अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और बहुत सी आज लाहौर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत से अहम केसेस हैं जिसमें मैं बात करूँगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहुत बड़ा इशू है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। अब हुकूमत बेवकूफ़ बनाना चाहती है लोगों को और टाइम गेन कर रही है। अब उनकी स्ट्रेटजी ये मैं बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करना है, सुप्रीम कोर्ट को एंगेज करना है ताकि वक्त गुजारा जाए आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से, और वो कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिएगी। ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, मेरे तक इन्फॉर्मेशन है तो मैं उस पर बात करनी है मैंने। और लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है। ये जो गिरफ्तारियाँ जो MPO के तहत, आपको पता है MPO का कानून मैंने चैलेंज किया हुआ है। दो जो ख़वातीन हैं MPAs उनकी तरफ से आज जो और बाकी असद उमर की जो हेयरिंग थी, चलें उसमें भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो मामला है वो बैकग्राउंड पे ये फ़ैसला चल रहा है। 11 अजला में PTI के कारकुनों की नज़रबंदी के अहकाम जो है ना कलअदम करार दे दिए। ये इमरान अब्बास भट्टी समेत दीगर 9 ख़ासतौर पर 9 सफ़ात पर मुख्तलिफ ये फ़ैसला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नज़रबंदी के अहकाम खिलाफ कानून करार दे दिए। 9 मई के हैरानकुन वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मस्ख़ शुदा तस्वीर पेश की। बड़ी ज़बरदस्त बात की, अमन कायम का रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। लाहौर, वज़ीराबाद, झंग, शेखुपुरा, हाफजाबाद, सियालकोट, मंडी, भाउद्दीन, गुजरात, ननकाना साहब, गुजरांवाला और नाल में PTI कारकुन नज़रबंदी के अहकाम कलअदम करार। सियासी लीडर की गिरफ्तारी और मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ने 9 वाक़या पर बगैर सोचे समझे लातादाद नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। हुकूमत के पास अगर कोई शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। गिरफ्तार अफराद को इल्ज़ामात का पता तो होता कि वो अपना दिफा कर सकें। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक फ़ैसला है। और ये बात मैं यही कह रहा हूँ, डिटेंशन ऑर्डर अगर देने हैं ना वो घरों में डिटेन कर दें भाई। आप कहाँ क्या करते हैं, उठाकर घरों में तोड़ फोड़ हो रही है और फिर वहाँ बैठकर आप जेलों में डाल रहे हैं। उनको डिटेन घर कर दें। जो कानून की जो असल जो मंशा आनी चाहिए। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन सिर्फ DPO की रिपोर्ट पर शहरियों को जेलों में डाल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की नज़रबंदी का फैसला खुद पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1960 के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है। तमाम नज़रबंदों और जो लोग हैं ना जी उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। अगर एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त एक दायर हो गई है जुडिशल कमीशन की, वो मैं उसमें आपके सामने बात रखता हूँ। और 9 मई के वाक़या के लाहौर हाई कोर्ट में बहरहाल ये दरख्वास्तें जो है ना खारिज कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने। और 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की थी। सरकारी वकील ने इसकी मुखालफत की थी। खदीजा शाह के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के सामने मैं चूँकि पाकिस्तान में नहीं हूँ और जैसे अमारुल हक पन्नू के सामने मामला आया उसमें उस सारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ तो कोई FIR निकले, लेकिन खदीजा शाह के अगेंस्ट सर्वर रोड की एक FIR और उसकी गिरफ़्तारी उन्होंने डाली हुई है। वो रिपोर्ट उन्होंने आज दाखिल की है। बैकग्राउंड पे मैं नहीं चला, लेकिन तमाम जो तफ़सीलात शॉर्ट में मैंने आपके सामने जो है ना वो बता दी हैं और रखी आपके सामने। यही है कि जो FIR है, अब उस FIR में वो उसको रिमांड के बाद पेश नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने वो मामला आया है सामने और उसमें कल पेश करने का हुक्म दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश पेश हुई और जवाब दाखिल कराया। रिमांड के तौसीक़ के लिए पेश ना किया गया। ऐसे में रिमांड कैसे हो गया? खदीजा में अदालत में पेश क्यों ना किया गया? ज़ाहिर बरवनी है। 31 मई का अदालती ऑर्डर वाजे है। SSP इन्वेस्टिगेशन अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने वालिद सलमान शाह की दरख्वास्त पर समाअत की है। ये दूसरा मामला आपके सामने मैंने ये रख दिया। एक जो बात है असद उमर के जो अस्करी टावर हमला और जलाओ गिराओ का मुकदमा है। असद उमर की अबूरी ज़मानत में 13 जून तक अदालत ने मंजूर कर लिया। 1 लाख के ज़मानती मुचलकों पर ज़मानत मंजूर की है। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। पता चला है कि असद उमर इस मुकदमे में मतलूब हैं। वह अदालत को बताया गया। 9 मई को वो इस्लामाबाद में थे। जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जज जो है ना एजाज़ भुट्टर ने इस केस की समाअत की। सिंध हाई कोर्ट में भी ये काम आया। 3 MPO के तहत नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर बड़ा हुक्म आ गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सांगड़, मीरपुर ख़ास, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीर, सक्खर और दीगर जेलों में नज़रबंद शहरियों को रहा करने, शहरी किसी और जेलों में पुलिस को मतलूब नहीं तो रहा कर दिया जाए। अदालत 10,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया।
दूसरे मुकदमा में गिरफ्तार मुलजमों को अंदरून सिंध की जेलों से वापस जेल मुंतकिल कराची करने का कहा। यानी जो जहाँ की ना ये जो अतल फतल की हुई है, ये सारी जिन शहरियों को नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था वो दीगर मुकदमा में ज़मानत मुतलका ज़मानत के लिए रजू कर सकते हैं। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, वो अंदरून सर मुलाकात के लिए कैसे जाएंगे? अदालत का सक्खर जेल में नज़रबंद खातून मोना को पुलिस की सिक्योरिटी और सेफ्टी वापस कराची मुंतकली करने का हुक्म। खातून की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ये वो कह रहे हैं जो है ना जी एडिशनल एडवोकेट जनरल, जिन अफराद को अंदरून सिंध की जेलों से रहा किया गया, लोग उनको लेने के लिए वहाँ कैसे जाएंगे? और ये मामला जो है, अब ये डिटेंशन ऑर्डर्स हुए हैं, ये डिटेंशन ऑर्डर जो है ना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, मैं आपके सामने पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं बड़े अहम मामले की तरफ, और वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। यहाँ मैं एक बार बता दूँ, इस वक्त हुकूमत ने, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, वो फैसला कर लिया है कि अंगेज करना है इधर से उधर की, यानी सुप्रीम कोर्ट को ना, अब मैं बेवकूफ़ बनाने का लफ्ज़ तो नहीं मैं कहता, लेकिन बुनियादी तौर पर ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं अपने आप को कि इस तरह करके वक्त टल जाएगा। कानून बड़ा वाज़े तौर पर, उस कानून में तो खिलाफ वर्जी, इतनी खिलाफ वर्जी हैं आप सोच नहीं सकते उस कानून की। तो उन खिलाफ वर्जियों को अगर आप सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस सिमत में चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा कि दोबारा गौर का फैसला कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बाहमी मुमालसत रखने वाले कानून को दोबारा देखा जा रहा है। चीज़ों से अपना उमर तबैन साहब ने आग से खुशी है कि पार्लियामेंट हुकूमत मुमासलत वाले कानून में तरमीम कर रही है। हुकूमत को अदलिया की कानून साज़ी से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। दोनों कवानीन में हम आंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। समाअत जो है ना आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस मामले को देख रहा है। इसको मैंने भी चैलेंज किया हुआ, आपको पता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप क्या कहना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब आपने कुछ कहना था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह कानून और कई और अमूर भी डील करता है। हमारे 2 कवानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। दोनों कवानीन में रिव्यू और वकील करने की शिकों की आपस में मुमासलत है। जैसे मतलब मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट हुकूमत मुआसरत वाले कवानीन में जो है ना जी तरमीम कर रही है। हुकूमत को अदलिया की कानून साज़ी से मुतल्लिक़ मुशावरत करनी चाहिए, और कह रहे हैं ये जो दोनों कवानीन में किसी एक पर इन्हिसार करना है, इसलिए एक हल पर पहुंचना ज़रूरी है। जिसने कहा दोनों कवानीन में आमांगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। आप किस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। दौरान समाअत ने अदालत को बताया वो जो बैठ कर कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 कवानीन हैं, ये यानी वो तजाद हैं, और ये और बड़ी मज़ेदार बात जिसने डालियों को हदायत की कि आप हुकूमत से हदायत लेकर दें तब किसी और को सुन लेते हैं। अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं था कि तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। अगले हफ्ते इस केस को सुनेंगे। तमाम वकला जो कराची से लंबा सफ़र से मदद करते हैं, राजन ने कहा यहाँ मौसम खुशगवार है, उम्मीद है सब एंजॉय करेंगे। अब ये जो बात उन्होंने कोशिश करके ना असल में टालने की, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पे एतबार नहीं किया जा सकता इस हुकूमत पे। इस हुकूमत का काम ही झूठ बोलना है, अपना इधर से उधर की बातें करना, बेवकूफ़ बनाना। और ये निज़ाम कब तक इस तरह का लेकर चलेंगे ये लोग? सोचने की बात है ना, ये कब तक ये आप निज़ाम इस तरह लेकर चल सकते हैं? ये निज़ाम इस तरह चल नहीं सकता है। और आज आपको पता है इकबाल हमीदुर्रहमान साहब जो है ना बहुत ईमानदार आदमी है, हमीदुर्रहमान साहब के साहबजादे ख़ुद इस्तीफ़ा दे के चले गए थे जज के तौर पर। उन्हें आज फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये उस ख़ानदान की खिदमात हैं और एक ईमानदार आदमी की खिदमात का इतराफ़ भी है। जैसे जो इकबाल हमीदुर्रहमान साहब है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात रहती है, और मैंने देखा है उनको एक ऐसा इंसान पाया है कि जो असूलों पर खड़ा होने वाला आदमी है और बैठने वाला आदमी नहीं है। बाकी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में बहुत सी बातें जा रही हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बहुत आवाज़ उठ रही है। कैदियों के साथ या पकड़ा, कैदी तो नहीं कह सकते, अभी जो पकड़े हैं उन्होंने, उनमें बड़ा जुल्म और तशद्दुद की बातें आम ज़बान ज़र आम है, सरेआम है। ये और ख़वातीन के हवाले से बातें बड़ी आम हो रही हैं। अब ये फ़ैसला इसको हुकूमत को करना है। हुकूमत इसमें दाग और धब्बे बहुत लग गए।
राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें, हर एक को, हर एक का हक है, वो हक तो छीना नहीं जा सकता ना जी, बिल्कुल नहीं छीना जा सकता, ये मैं बता दूं आपको। और हाँ, एक बात तो रहेगी, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा और वो बड़ा अहम है, वो जो बात है ना, वो आपसे जो बात करने वाली है वो बहुत ज़रूरी है, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में है अपना ना, जो जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ऑडियो लीक का हुक्मनामा जारी कर दिया है, उसमें एतजाज़ एहसन, मखदूम अली ख़ान, रज़ा रबानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा अदालती मुआवनीन हो गए। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? ये नजम साकिब हैं, मियाँ नजम साकिब हैं, जैसे आपका चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे हैं, और इस पर एतराज़ लगाया था। वो एतराज़ अदालत ने ओवर रूल करके उस रिट पिटिशन को बाकायदा नंबर दे के, और बड़े अहम सवाल जैसे मैंने उठा लिए हैं, वो सवाल ज़रा सुनना है सबसे पहले। क्या पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि इंक्वायर करना प्राइवेट पर लोगों का जो, या पब्लिक ऑफिस होल्डर का, वो बैठ के, जबकि ये डोमेन एग्जेक्टिव का है, और जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उन चीज़ों को सामने रखते हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को और स्पीकर नेशनल असेंबली को, ये अथॉरिटी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना सके। और क्या जो आइन है वो स्टैट्यूटरी पावर जो एग्जेक्टिव को देता है फेडरल गवर्नमेंट को, तो ये सर्वेलेंस की जा सकती है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की, और जहाँ तक परमिटेड है तो वहाँ प्राइवेसी और ये बैलेंस कैसे करना है, और कोई सेंक्शन है टैप रिकॉर्डर की और फ़ोन की। बड़ा अहम ये केस है ये वाला, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, और ये 25 जून के लिए अदालत ने रखा है। ऑर्डर मैंने बैकग्राउंड पे चल रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।